उस खबर की जिसकी चर्चा पूरा प्रदेश कर रहा है, यानी 11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में आय व्यय अनुमान पेश करेंगी। इस बजट से प्रदेश को अगले साल क्या मिलने वाला है, इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। 11 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। 6 लाख करोड़ तक के बजट का अनुमान। हर वर्ग को साधने का है प्लान, या सूबे में मचेगा सियासी घमासान। विधानसभा में सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और कांग्रेस ने सरकार को मजबूती से घेरने की तैयारी कर ली है। पिछली 2 बजट घोषणाओं में से जो 2700 से ज्यादा घोषणाएं थी, उनमें से महज 820 जो बजट घोषणाएं वो पूरी की गई हैं। 11 फरवरी को आने वाले राज्य बजट से पहले न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ हो गया कि प्रदेश आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। अगर इस बजट में ठोस घोषणाएं होती हैं, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की 8 करोड़ से अधिक आबादी को उसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसकी कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं है। देखिए, सरकार से तो कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो बजट अब तक पेश किए हैं और जो इनकी घोषणाएं हैं, उनमें मात्र 26% घोषणाएं, यानी 2700 से कुछ अधिक इनकी घोषणाएं थी, जिनमें से 25-26% पूरी हुई है। बाकी 25-26 तो शुरू ही नहीं हुई है। 18 घोषणाएं ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि ये जो है फिजिबल नहीं है, तो उनको तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो ये इनकी स्थिति है। हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा ऑलरेडी ये कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें ये सिर्फ करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। बीते 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ जिस रफ्तार से बढ़ा है, उसने नींद उड़ा दी है। मार्च 2022 में जो कर्ज करीब 3.53 लाख करोड़ रुपए था, अब वो 8 लाख करोड़ रुपए को पार करने की कगार पर है। मैंने सवाल किया विधानसभा में और मैंने पूछा कि राजस्थान सरकार पे ने अब तक कुल कितना कर्ज ले लिया पिछले 1 साल में 24 के अंदर। तो जून तक का जवाब आया तो 1.5 लाख करोड़ जून तक ले लिया लोन। तो 2.5 लाख करोड़ तो अभी ले लिया। अरे हमने 2.5 लाख करोड़ 5 साल में नहीं लिया, तुमने अभी तक ही 2.5 लाख करोड़ ले लिया। तो कहाँ ले जाओगे राजस्थान को? कहाँ इस आवाम को कर्ज में किस हद तक डुबोगे? कितना डुबोगे? और फिर भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है राजस्थान को, विशेषकर नौजवानों को जो खाली पद है, रोजगार बाहर से जितनी ये आ रही है, आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, आप किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, चाहे एक्सप्रेस वे, रेलवे, चाहे सीमेंट कंपनी के नाम से, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो युवा चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने कि 80-90% जिनकी जमीन जा रही है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले। दूसरा, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी जिस तरह बढ़ रहा है, तो प्रत्येक गृहिणी चाह रही है कि सोना चांदी और गैस तेल की कीमतें घटे। तो राजस्थान सरकार वेट कम करेगी बजट के अंदर, ये टैक्स कम करके और राहत देगी, ये भी उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान को और पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। पानी, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा, इस पे विशेष फोकस प्रदेश की सरकार का रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के अवसर ज्यादा कैसे प्रदान करें, क्योंकि आपने जो अभी एक एनुअल जो कैलेंडर निकाला है, उसके अंदर भी आप तमाम लोगों को शामिल नहीं कर पाओगे। एक ओर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी दल पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेगी। 1 लाख से अधिक नौकरियों के ऐलान, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम, किसानों को राहत पैकेज मिलेगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार कल्याण की योजनाएं, ग्रामीण सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रस्तावित, शिक्षा में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश, जल स्रोतों, जल संरक्षण के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की तैयारी, आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। राजस्थान सरकार का प्रस्तावित बजट ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है और भविष्य के लिए सुखद मार्गदर्शन करने वाला है। मेरी समझ में पहली बार यह स्थिति होगी कि राजस्थान की विकास दर 16% तक पहुंच जाएगी। हमारी जीडीपी 20 लाख करोड़ की होगी। आज सपने जैसी बात लगती है।
11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी। साल 2026 के उपचुनावों और राजनीतिक समीकरणों को साधना, कर्ज की सीमा को नियंत्रित करना और कमाई के नए स्रोत तलाशना। सीधे तौर पर जैसे ही बजट होगा, तमाम बिंदुओं को विश्लेषण करके कांग्रेस सदन में बड़े हंगामे की तैयारी कर रही है। देखना यह होगा कि बजट घोषणाओं को लेकर के कांग्रेस का नजरिया क्या रहता है और सदन के अंदर उनका प्रदर्शन क्या रहता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।